धनों पर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पाँव में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं पहुंची थी आयून। आप लोगों को पता है आयून से मेरा सफ़र वापसी का शुरू हो रहा है। बिल्कुल मैंने ये सोचा था कि मैं बूनी मस्तू जब पर चित्राल तक जाऊंगी, मगर वो थोड़ा सा प्लान मेरा चेंज हुआ है बिकॉज मेरे पाँव में आपको पता है थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है। कुछ नहीं होता, ट्रैवल में छोटे छोटे प्लान चेंज होते रहते हैं, सो नो वरीज एट ऑल। मैं जा रही हूँ चित्राल। आप लोगों को पता है अभी आयून पहुँची थी, अगली गाड़ी खड़ी हुई थी। डीजी साहब भी ना, एक तो डीजी साहब एक ऐसे इंसान है, मतलब आप उनसे मिलेंगे आप कहेंगे कि यार ये बंदा अफसर है या ये बंदा क्या है। इतने पोलाइट, इतने अच्छे से आपसे बात करते हैं, वो आपके मसलों का हल निकालते हैं। और आप जितना मर्जी उन पर गुस्से से बात करो ना, कहें डीजी साहब ऐसा हो गया है, वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, सब सॉल्व करेंगे। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। और वो बहुत एक्साइटेड है मुझे चित्राल दिखाने में। बहुत दफ़ा उन्होंने मुझसे पूछा था आपने चित्राल कब आना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई। सो अब मैं जा रही हूँ चित्राल, और डीजी साहब की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बहुत देर से वो मुझे कह रहे थे कि चित्राल आए चित्राल आए। चलते चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, लेकिन मैं थक गई। गाड़ी में बंदा थक जाता है, पता नहीं कैसे चला लेते हैं ये। मुझसे पूछ रहे थे कि बाइक की पैसे कैसे चलाते हैं, मैं कहा आप गाड़ी कैसे चलाते हैं मुझे तो आपकी समझ नहीं आती तो आपको मेरी समझ नहीं आती यार बाइक पे मतलब हवा पड़ी होती है, मज़ा होता है, सही है ना। आपको याद होगा ये बिरीर भी हमारे साथ यही गए थे, तो ये डीजी साहब के पर्सनल ड्राइवर हैं। और मेरे ख्याल से हम ऑफिस पहुंचे हैं, मेरे ख्याल से। हमारा सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहा गाड़ी पे। मुझे बाइक चाहिए। मैं डी साहब को कॉल करने लगी कि मुझे बाइक चाहिए मैं बाइक पे आना है वो है लेकिन ये जो गाड़ी मस्त चला रहे हैं ना, बिरीर में जैसे जैसे इन्होंने चलाई थी ना, मैं इनकी ड्राइविंग की फ़ैन हो गई थी। लेकिन अब जब कारपेट रोड्स आई हैं तो हवाई जहाज़ बनाया हुआ है इन्होंने, रोक ही नहीं रहे कहीं पर, ब्रेक ही नहीं लगा रहे, आगे कुछ भी आ रहे हैं बस ये साइड से निकाल रहे हैं। बड़े अच्छे ड्राइवर हैं। हम लोग चित्राल सिटी में पहुंच गए हैं और ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। हाँ, ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। आपको याद होगा इधर हम आए थे, मुझे भी याद है इधर हम आए थे क्योंकि हमने आते साथ ही जब मैं चित्राल एंटर हुई थी तो मैंने अपनी बाइक की ज़िया भाई से यहाँ से सर्विस करवाई थी। तो ये वही वाली जगह है, लेकिन हमने जाना है गरम चश्मा की तरफ, मारखोर पॉइंट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्योंकि ये वाला रूट मैंने अभी तक नहीं किया। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि पहले तो अब ये रोड देखें और सामने सूरज की शौएं देखें, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वाह, चित्राल हैज़ अ डिफरेंट वाइब लिटरली। अभी तो ख़ास तौर पर जब इतना प्यारा मौसम हुआ है, बारिश के पूरे पूरे सीन्स हैं यार इधर। बस अल्लाह ताला जैसा प्लान करता है। डीजी साहब ने कहा कि मैं आपको चित्राल इनवाइट कर रहा हूँ, एक दिन के लिए इधर आई हूँ, तो अब उस तरफ ही जा रही हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं वो वाला रूट भी कर लूँगी एक्सप्लोर, थोड़ा सा, ऑफ कोर्स सारा नहीं लेकिन थोड़ा सा हो जाएगा। शाही किला चित्राल, एक शाही किला लाहौर में भी है ये है किला की मेरे ख्याल से एंट्रेंस, और एंट्रेंस तो नहीं है वैसे। डीजी साहब हैज़ जॉइंड हिमसेल्फ, अभी वो डीजी साहब खड़े हुए हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और चित्राल में आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द टूरिज़म डिपार्टमेंट एंड टू द चित्राल, बेसिकली डीजी चित्राल एज़ वेल, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं चित्राल देख सकूं। सामने मेरे है ये चित्राल
रिवर है, रिवर चित्राल। और उसके पीछे जो इधर आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, जो आपको नहीं नज़र आ रहा, बेसिकली ये बादलों में छुपा हुआ है, दिस इज़ तिरचमीर, ठीक है। और ये जो चित्राल रिवर है ना, ये काबुल दरिया बन जाता है आगे जाकर, बिकॉज़ ये अफ़गानिस्तान को जब जाता है तो वहाँ जे काबुल रिवर बन जाता है। सो यस, दिस इज़ चित्राल। और मैं भी किला में हूँ, अंदर जाना है, तो वो कुछ फिगर आउट कर रहे हैं डीजी साहब। सो लेट्स गो। मे बी गवर्नमेंट कैलाश की थी, कैलाश जो थे वो हुकूमत करते थे यहाँ पे। काफ़ी लोगों ने हुकूमत की, उनमें से एक कैलाश भी थे। हाँ। कैलाश लोगों ने भी यहाँ पे हुकूमत की, फिर चित्राल के लोगों ने उनके साथ लड़ाई की, फिर कैलाश के लोग यहाँ से कुछ चले गए। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद कैनन्स जी। ये ब्रिटिश राज जब था तो ये तब के कैनन्स पड़े हुए हैं इधर। इंटरेस्टिंग। और ये सारी चीज़ें हम लाहौर में भी देखते हैं, और जो हमारे पास किले हैं, शाही किले जितने भी हैं, हम वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द होल स्ट्रक्चर। और ये जो कैनन्स हैं ये ब्रिटिश दौर के हैं। सो गुड। देखिए छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, पतली सी। ये देखें, दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर। ये जितने भी आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे असल हैं। और ये वो है जब कोई भी मेहतर कहते थे, राइट, मेहतर, क्योंकि राजा कहते हैं गिलगित में, और मेहतर कहते हैं चित्राल। ये हमारे डीजी साहब हैं। ही इज़ अ बिट शाय बट इट्स ओके। तो ये मुझे बता रहे थे कि चित्राल में मेहतर कहते हैं बादशाह या राजा को। तो जब वो शिकार किया करते थे तो वो यहाँ पे एज अ सुवेनियर लगा देते थे कि ये हमने ये चीज़ की है, इसका शिकार किया है। और अब हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। ये सारा जो किला है वो तो एक तरफ, और जब बादशाह निकलता होगा तो सामने जो व्यू देखता होगा वो एक तरफ। लुक एट द व्यू, माय गॉड। मैं तो इधर सारी उम्र रह सकती हूँ। मैं दिल करे मैं इधर कैंप लगा लूँ और इधर ही रह लूँ। मुझे लगता है महाराजा जी इधर से उठते ही नहीं होंगे, इधर ही बैठे रहते होंगे। नीचे ना वो है जिंदान, जहाँ पे जो कैदी वगैरह थे। ये सारा इसके नीचे अच्छा। और वो गवर्नर हाउस है। जो हम एंटर होते हैं तो ये एक पूरा इनका हॉल है। इतना सुनहरा है, इतना खूबसूरत और मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड है। ये इनके बादशाहों की लगी हुई हैं। और आई एम अमेज्ड टू नो दैट कि ये वाले जो बादशाह थे ये 4.5 साल में इन्होंने हुकूमत संभाली थी चित्राल में। ये है वन एंड ओनली बरिया। अब इधर से एक रूम ये वाला निकल रहा है, और ये इनकी बैठक है। ये जो सोफ़े हैं और ये चेयर्स वगैरह, ये कितने 100 साल, आई थिंक 400 साल वो पुराने कह रहे थे। इसके अंदर से एक रूम निकल रहा है, यू कैन सी। ये 1971 में ये वाला मेडल इन्होंने जीता था। इसके अंदर से 2 रूम्स निकल रहे हैं। एक ये है लाइब्रेरी। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। मुझे इतनी प्यारी लगी है, आप देखें ज़रा कि कितनी सुनहरी है। और इसके इधर हरूफ लिखे हुए हैं। ये सारी जो लाइब्रेरी है ये तकरीबन 400 साल पुरानी है, और इसमें जो किताबें हैं वो फ़ारसी और अरेबिक में हैं। मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, क्योंकि आपको पता है मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है, और लाइब्रेरी तो लव। ये देखिए यहाँ पर
ये सारे लेटर्स पड़े हुए हैं। जब पाकिस्तान के साथ चित्राल मर्ज हुआ है तब के लेटर्स हैं, इलामा मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म के। और ये वाला जो शीशा है दिस इज़ आई थिंक उसी ज़माने का है, आई जस्ट फॉरगॉट कितनी पुराना था, वो मुझे तफसील से बता तो रहे थे। और जो चित्राल में बादशाह को मेहतर कहते हैं, दीर में नवाब कहते हैं, मतलब पेशावर दीर में, और गिलगित में राजा कहते हैं। सो यस, बहुत खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है। और जो चित्राल की हिस्ट्री है ना उससे तो मैं अमेज़ हो गई हूँ। इतने बहादुर लोग इधर आए हैं। इनके एक मेहतर हैं, वो अभी MP हैं इधर के। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि DG साहब मुझे खुद सारा चित्राल घुमा रहे हैं। दिस इज़ हाउ दे ट्रीट देयर पीपल, और दे रिस्पेक्ट सोलो राइडर्स, सोलो ट्रैवलर्स लाइक मी। तो अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि पाकिस्तान में लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप देख लें कि कितनी मोहब्बत करते हैं लोग। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, ये 1958 में ये गाड़ी लोग वहाँ से परचेज़ करके लेके आए थे। इसको 85 गाड़ी भी कहते हैं। और ये जीप जो सी है, तब रोड्स नहीं थी चित्राल में, तो तब ये वाली जो जीप्स थी ये तब अपनी असल हालत में मौजूद है, जो ये उस ज़माने में थी, जो उस ज़माने में परचेज़ की गई थी जिस तरह से, उसी की तरह जैसी ये खरीदी गई थी उसी तरह ये खड़ी हुई हैं। ये वैसे मुझे बहुत पसंद है, पता है, मतलब जब भी मैं ये वाली गाड़ियाँ देखती हूँ ना ऑन द माउंटेन्स, आई एम लाइक ये मैं ख़रीदूँगी एक दिन। बड़ी रफ़ एंड टफ़ है ये, और हर ऑफ रोड आराम से कर लेती है। एंड व्हाट, एंड वी हैव दिस कार एंड वी हैव DG साहब, दिस वन। अब मेरे ख्याल से आगे जा रहे हैं, या पता नहीं क्या करेंगे, ही विल टेल अस। अब हम आगे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अब हम? यहाँ सब इतना शर्मा रहे हैं मेरे कैमरा से। DG साहब ऑन बोर्ड। और अब हम कहाँ जा रहे हैं DG साहब? हम गवर्नर हाउस आपको दिखाएंगे। गवर्नर हाउस जाएंगे हम, ओके। आपको याद होगा मैंने आपको एक किला में इशारा किया था कि वहाँ पर गवर्नर हाउस है, और DG साहब ने भी हमें बताया था। तो हम उसी जगह पर जा रहे हैं, और ये टोटली हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ स्टीप्स हैं, चढ़ाइयाँ हैं। हम ये रास्ते में उतरे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आपको पहले गोल नेशनल पार्क दिखाना है। तो ये पॉइंट पे आया, ओ माय गॉड, दिस इज चित्राल। वाओ, आई एम गोइंग टू शो यू जहाँ पर मैंने चित्राल में कैंपिंग करनी थी, वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कैंपिंग तो नहीं कर सकी। ये जो DG साहब है ना, ये मेरी क्रेविंग बढ़ा रहे हैं चित्राल दोबारा आने की, क्योंकि मुझे चित्राल आना है दोबारा से। यू कैन सी, वेलकम टू चित्राल गोल नेशनल पार्क। और ये है उसका गेट नेशनल पार्क का। ओह माय गॉड, मतलब कि यार मुझे इधर आके कैंपिंग करनी थी, बट लाइफ एंड ट्रैवल, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं, बट आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड कैंप हेयर, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। अब यहाँ से आगे रोड जा रही है सारी, आगे सारी गोल नेशनल पार्क, और ये सारा पार्क है। यू कैन कैंप हियर। यार ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आई मिस द चांस, बट इंशाल्लाह आई विल कम बैक। दिस इज़ हाजी हमीद एंड सन्स ड्राई फ्रूट सेंटर इन चित्राल, और इनके पास एक बहुत यूनिक चीज़ है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स इन चित्राल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, और ये मुझे DG साहब ने बताया है। ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मी दिस। और इनके पास एक चीज़ है, वो किधर की, वो दैट इज़ लिटरली ऐसे लगता है मरब्बा हो आम का ना, इतना कोई अच्छा है, इतना अच्छा है वो, टेस्ट लाइक हेवन। और ये क्या है, क्या है? ऑरेंज।
से भी आपको एक अच्छी चीज़ दिलाता हूँ। नाम कितने मजे, ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। दिस इज सो गुड, बहुत अच्छा है ये। हम्म We have this. What is this? यार मैं, अगर आपने ये चीज़ नहीं खाई ना अपनी ज़िंदगी में तो यू आर लूजिंग योर लाइफ। ये बहुत अच्छा है, अमेजिंग। Oh, and our favorite. So good. Almandi. गलमंदी, गलमंदी। मैंने डीजी साहब को कहा था कि अगर मैं जब भी चित्राल आऊँगी ना तो आप मुझे एक चीज़ वो खिला देना, वो जो आपकी ट्रेडिशनल रोटी होती है और उसे कहते हैं गलमंदी। और वो मेरे सामने पड़ी है, लुक एट दिस। ये इतनी मज़े की थी जब इन्होंने मुझे कैलाश में खिलाई है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है चमानी कैफ़े। दैट मीन्स ट्रेडिशनल फूड। ऑलराइट, एंड he is here. Thank you so much for serving us. Thank you. Let's eat. Let's eat. ट्राई करते हैं। बड़ा गोश्त। ट्राई करेंगे। हाँ, I will try this. ये ना बहुत है। कैलाश में बनवाया था या क्या सीन था उधर ही? बहुत इधर जाएगा। इसी पर ऑयल कौन सा डालते हैं? इसके ऊपर 2 तरह के ऑयल डालते हैं, या तो हम वॉलनट ऑयल डालते हैं, अखरोट का। अखरोट, ओके। अब ये कौन सा वाला ऑयल? अखरोट यूजुअल है। अखरोट ही है। हाँ, ये देसी घी है ऊपर। ये डिफरेंट टाइप का होता है। ओके। दूध का होता है, पनीर का होता है, अखरोट का होता है। तो अभी आपने को क्या डाला है अंदर? पनीर है। दही का भी होता है। अच्छा। बीच में चीज़ें चेंज होती हैं। ऊपर डालने वाली चीज़ें दूध ऊपर डाली जाती है इसके ऊपर, और गुड एंड वेरी हेल्दी। खाना हमने खा लिया, बहुत अच्छा था और आज का दिन भी बहुत अच्छा था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अयून जाना है और अयून से फिर मैं निकल रही हूँ इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन अब मेरा प्लान यह है कि मैं कल फिर से चित्राल ही हूँ, क्योंकि मेरे डीजी साहब ने कहा है कि आपको और चीज़ें भी दिखानी है चित्राल में, तो आप रुक जाएं। और दूसरा ये कि मेरे पाँव का इन्फेक्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, इसकी वजह से मे बी मैं कल भी बाइक ना चला सकूँ, इसलिए आई विल हैव कार इन्होंने मुझे दी हुई है और मैं उसी के ऊपर ट्रैवल करूँगी चित्राल। तो दैट इज़ गुड थिंग कि मैं चित्राल भी एक्सप्लोर कर लूँगी। धन्नो पर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पाँव भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली चलो, मुसाफिर को क्या चाहिए, 2 आँखें देखने के लिए, तो वो मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं डीजी साहब के साथ ही कल इंशाल्लाह चित्राल का जो गरम चश्मा साइड टच करूँगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं चित्राल देखे बगैर नहीं जा रही। सो थैंक टू डीजी साहब वेरी मच, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं चित्राल एटलीस्ट देख सकूँ। सारा ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि इन्फेक्शन भी ठीक हो जाए और मैं बाइक चलाने के काबिल हो जाऊँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।